अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे सूरज ग्रहण की। बचपन में जब हम छोटे थे तो सूरज ग्रहण होता था तो हर तरफ दिन के वक्त भी अंधेरा फैल जाता था। आइए देखते हैं कि वो क्या अवामिल हैं जिसकी वजह से सूरज की रोशनी कम हो जाती है। चाँद की ज़मीन के गिर्द गर्दिश के दौरान ऐसे मौके आते हैं जब ये सूरज और हमारे सैयारे ज़मीन के दरमियान आ जाए तो ये सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने से रोक देता है और यूं सूरज को ग्रहण लग जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में चाँद ज़मीन की सतह पर अपना अक्स डाल देता है। ताहम सूरज ग्रहण की भी मज़ीद 3 अक़साम है और इन तीनों अक़साम में फ़र्क का तयन 2 अवामिल से होता है, यानी चाँद सूरज के रास्ते में किस तरह और कितनी रुकावट बनता है। नंबर 1, मुकम्मल सूरज ग्रहण। दोस्तों, मुकम्मल सूरज ग्रहण का अमल उस वक्त होता है जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान ऐसे रुकावट बनता है कि वो मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी को रोक देता है। तो कुछ सेकंडों के लिए या मुतअद्दिद मरतबा चंद मिनट के लिए मुकम्मल तौर पर अंधेरा हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे रात का वक्त हो। नासा के मुताबिक मुकम्मल सूरज ग्रहण ज़मीन पर सिर्फ एक आसमानी या खलाई इत्तफाक के बायस मुमकिन होते हैं, यानी सूरज चाँद से 400 गुना बड़ा है लेकिन ये उससे 400 गुना दूर भी है। अमेरिकी इदारा नासा का मज़ीद कहना है कि इस ज्योमेट्री के बायस जब चाँद ऐन सूरज और ज़मीन के दरमियान मौजूद होता है तो ये मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी को रोकने में कामयाब हो जाता है। चाँद का जो साया ज़मीन पर पड़ता है और उस ही छोटे से हिस्से में मुकम्मल ग्रहण देखा जा सकता है। ज़मीन पर साए की इस पट्टी के दोनों तरफ मीलों दूर तक जुज़वी तौर पर ग्रहण देखा जाता है। साए की पट्टी के इलाके से आप जितने दूर होंगे इस कदर आप ग्रहण को देखेंगे और आपको सूरज का कम से कम हिस्सा चाँद के पीछे छुपा नज़र आएगा। जहाँ तक ग्रहण के दौरान दुनिया का ताल्लुक़ है, उसका इन्हिसार उस बात पर है कि ज़मीन सूरज के मुकाबले में अपने मदार में किस जगह पर है और चाँद ज़मीन के मुकाबले में अपने मदार में किस जगह पर है और ज़मीन के कौन से हिस्से पर चाँद का साया पड़ने से मुकम्मल तौर पर तारीकी हो जाएगी। चिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले एस्ट्रोफिज़िक्स के माहिर लिखते हैं कि सूरज ग्रहण का दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट और 32 सेकंड का हो सकता है। सूरज ग्रहण कितने दिनों बाद या कितनी देर में होता है, इस बारे में शायद आपका ख्याल हो कि ऐसा कम ही होता है, लेकिन असल में हर 18 माह बाद एक सूरज ग्रहण ज़रूर होता है। लेकिन ज़मीन पर एक ही जगह से मुकम्मल सूरज ग्रहण का देखना ऐसा बहुत कम ही होता है और ऐसा 375 बरस बाद में ही मुमकिन हो सकता है। इस साल भी मुकम्मल ग्रहण होने वाला है, लेकिन उसको देखने के लिए ज़रूरी है कि आप कुतुब जुनूबी में हों, क्योंकि ये सिर्फ वहीं नज़र आएगा। नंबर 2, सालाना सूरज ग्रहण। दोस्तों, जब चाँद और ज़मीन के दरमियान ज़्यादा फासला होता है तो जाहिर है ज़मीन से चाँद छोटा नज़र आता है और इसीलिए मुकम्मल तौर पर सूरज को छुपा नहीं पाता। ऐसे में चाँद के गिर्द सूरज एक बाले की तरह नज़र आता है और इस वाक़े को सालाना सूरज ग्रहण कहा जा सकता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण की तरह ही सालाना ग्रहण के दौरान सूरज का साया जिस जगह ज़मीन पर पड़ता है उस हिस्से की दोनों जानब जुज़वी जोन होते हैं। अमेरिकी खलाई इदारे नासा के मुताबिक ये सूरज ग्रहण आम तौर पर खासे तवील होते हैं और सूरज एक गोल दायरा या बाले के तौर पर 10 मिनट तक दिखाई दे सकता है, लेकिन आम तौर पर ये 5 से 6 मिनट तक दिखाई देता है। नंबर 3, मिला जुला सूरज ग्रहण। बेमन ने वज़ाहत की है कि मिला जुला ग्रहण उस वक्त होता है जब चाँद ज़मीन से इतने फासले पर होता है कि ये सूरज को पूरी तौर पर छुपा ले, लेकिन जब ये हरकत करता है तो ये ज़मीन से दूर होता जाता है और पूरे सूरज को नहीं छुपा पाता। यूँ मुकम्मल सूरज ग्रहण सालाना सूरज ग्रहण में बदल जाता है। इस तरह जब चाँद ज़मीन की जानब हरकत करता है तो सालाना सूरज ग्रहण मुकम्मल सूरज ग्रहण में बदल जाता है। हाइब्रिड या मिला जुला ग्रहण का होना शाज़ व नादिर ही होता है। ऐसे ग्रहण सिर्फ चंद फीसद ही होते हैं।